अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जुनेद शाह एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूँ इस पावर पॉइंट की छोटी सीरीज़ में। आज पावर पॉइंट के अंदर हम बाकी के स्लाइड शो के जो ऑप्शंस हैं उसको देखने वाले हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए थे जो कि एक छोटी सी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी उसमें। इस प्रेजेंटेशन में हमारे 5 स्लाइड हैं और उन 5 स्लाइड्स पे हम उन ऑप्शंस को यूज़ करने वाले हैं। तो आते हैं यहाँ पर स्लाइड शो में और स्लाइड शो में देखते हैं आज क्या होगा। तो लास्ट टाइम हमने ये जो स्टार्ट स्लाइड शो है ये इसको कवर कर लिया था और समझ लिया था। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से इनको यूज़ करना है। इनमें से जो सबसे अहम है, ये तो सिंपल है, इनकी शॉर्टकट यूज़ करनी है स्लाइड को शो करने के लिए। अहम जो था वो था हमारा कस्टम स्लाइड, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगर हमारी प्रेजेंटेशन बनी हुई हो कुछ स्लाइड्स में मिक्सचर में। तो उसके बाद जो है हमारा सेटअप आ जाता है, स्लाइड सेटअप। स्लाइड सेटअप में क्या होता है कि सेटअप स्लाइड शो हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कि मैं यहाँ से इसको चलाना चाहता हूँ कि आप बॉक्स देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन होगी वो स्पीकर की तरफ से फुल स्क्रीन रखी गई है। उसके बाद आपका ऑप्शन है ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो। आप ब्राउज कर रहे हैं, कहीं से उठा रहे हैं तो आप इसको यूज करेंगे। देखिए ऑप्शंस हमारे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ब्राउज एट क्विक्स फुल स्क्रीन। तो हम हमेशा ही ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं ये प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन। उसके बाद आप इस तरफ आ जाएं जहाँ पर शो स्लाइड लिखा हुआ है कि वो बताता है। तो इस तरफ से क्या होगा कि हम जितनी स्लाइड देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं आल में। तो आल में सबसे पहले हम जब भी प्रेजेंटेशन चलाते हैं सारी आ जाती है। मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये पहली स्लाइड, दूसरी, तीसरी, चौथी और लास्ट वाली हमारी ये आ गई। ठीक है, लेकिन सेटअप स्लाइड में आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं सारी स्लाइड नहीं देखना चाहता, मैं वो स्लाइड्स देखना चाहता हूँ जिनको मैं यहाँ पर शो करूँ। अब फ्राम में चाहता हूँ 2 से चले, एंड कहाँ पर हो, ये एंड 4 पर हो। यानी कि मैं ये स्लाइड्स देखना चाहता हूँ, दूसरी, तीसरी और चौथी स्लाइड, तो मैं ये इस तरीके से कर सकता हूँ। इसमें क्या है, कस्टम स्लाइड की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये। कस्टम स्लाइड में हम रेंडमली कहीं से भी स्लाइड को उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस होना ज़रूरी होगा। तो दूसरी, ये आपकी तीसरी और यहाँ पर आपकी जो चौथी स्लाइड आ गई और आप इस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को चला सकते हैं सेटअप के अंदर। और उसके बाद आप आल कर देता हूँ मैं। फिर कस्टम शो अगर करना चाहते हैं कि मैंने कस्टम शो बनाया हुआ है वो कस्टम शो हो जाए, तो मेरा जो लास्ट वीडियो में हमने जो कस्टम बनाया था वो यहाँ पर चल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो स्लाइड आ जाएगी जो हमने रखी हुई थी कि एक ये आ गई और ये आ गई। ठीक है, तो ये मेरी कस्टम में थी। यहाँ पर मैं अगर इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ यानी कि आल पर, उसके बाद आपका लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप है। जब तक मैं कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस ना करूँ मेरी स्लाइड चलती रहे। तो मैं आपको एक बार ये चला कर दिखाता हूँ और आप इसको फिर आप देख लीजिएगा। मैंने ओके कर दिया, ये मेरी स्लाइड 1 2 3 4, देखिए स्लाइड चलती रहेगी, ये रिपीट होती रही है। अगर एनिमेटेड होगी मैं इसको एनिमेशन दूंगा और ऑटोमेटिकली चलाऊंगा विदाउट किसी क्लिकिंग के, तो ये चलती ही रहेगी जब तक मैं कीबोर्ड का बटन प्रेस ना करूं एस्केप का, तो तब तक ये चलती रहेगी। देखिए मैंने जैसे ही प्रेस किया स्लाइड ख़त्म हो गई। तो ये हमारा सेटअप का ऑप्शन है, हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर है शो विदाउट नरेशन है, शो विदाउट एनिमेशन है, यानी कि आप चाहते हैं मेरी स्लाइड में बहुत सारे एनिमेशन है, शायद वो स्लाइड को चलाने में टाइम लग रहा है और चलते चलते इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो विदाउट एनिमेशन आप उसको चला सकते हैं कि यहाँ पर एनिमेशन ना हो। डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स जो है इसमें हार्डवेयर ग्राफिक्स अगर आपने दिया हुआ है तो वो उसके लिए ऑप्शन होगा। उसके बाद है आपका यूजिंग टाइमिंग इफ़ प्रेजेंट, अगर आप टाइमिंग देना चाहते हैं तो टाइमिंग इसमें दे सकते हैं। वो किस तरीके से होगा, मैनुअल है तो मैनुअली कर सकते हैं आप टाइमिंग के लिए। यहाँ पर तो हाइट स्लाइड है, अगर आप स्लाइड को हाइड कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगी। यहाँ पर है इसका जो ऑप्शन आ जाता है रिहर्स का। रिहर्स में आप क्या करते हैं, अपनी जो आपकी चलती प्रेजेंटेशन चल रही होती है उसकी टाइमिंग के हिसाब से उसको रिकॉर्ड करते हैं। मैं इसको ओके करता हूँ
और यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर काउंटिंग होना स्टार्ट हो गई है 3 सेकंड्स में। दूसरी चलाता हूँ, ठीक है। अब इसकी भी मैं 3 सेकंड रखूंगा, यहाँ पर तीसरी मैं हर एक को 3 सेकंड के लिए चलाऊंगा। उसके बाद आप देखिएगा कि ये एक छोटी सी वीडियो बन जाएगी जिसको मैं अलग से चला सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी खत्म हो जाएगी यहाँ पर। ओके, मैंने इसको खत्म कर दिया। अब मैं इसको चला सकता हूँ। ये देखिए, ये अब खुद ही चेंज हुई, ये भी खुद ही चेंज हुई। 3 सेकंड चलने के बाद ये खुद ही चेंज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको रिकॉर्ड करके चलाया। जो जिस तरीके से ये चल रही थी उसको टाइमिंग दिया कि इतनी सेकंड तक ये रहे। जब आप बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस देखेंगे तो इसी तरीके से ही चलेंगी आपकी प्रेजेंटेशंस, इसी तरीके से ही चलेंगी। मैं यहाँ से लूप हटा देता हूँ, लूप नहीं हटाता, ठीक है। तो आप जब प्रेजेंटेशन कहीं पर देते हैं तो कोई स्लाइड आप पहले से आप टाइमिंग सेट कर लेते हैं प्रैक्टिस करके कि इस स्लाइड में मुझे 2 मिनट लगेंगे एक्सप्लेन करने में, इसमें मुझे 3 मिनट या 10 मिनट लगेंगे। तो ये आपकी टाइमिंग के हिसाब से होता है। उसके बाद रिकॉर्ड स्लाइड शो है। रिकॉर्ड स्लाइड शो और रिहर्स टाइमिंग में इतना फ़र्क नहीं है। बस रिकॉर्ड स्लाइड शो क्या करता है, जो आप बोलते हैं, जो आप एक्सप्लेन करते हैं, उसको भी ये रिकॉर्ड करता है, यानी कि आपकी आवाज़ को। बट कभी कभी ये होता है आपका हार्डवेयर ख़राब हो तो आपकी आवाज़ इसमें नहीं आती है। तो मैं इसको चलाता हूँ। आप इसके ज़रिए एक वीडियो बना सकते हैं अपने, और यूट्यूब पे भी उसे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये चलने लगी। अब मैं यहाँ पर जो भी बोलूँगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप जब भी आप ऐसा काम करते हो अपनी प्रेजेंटेशन को बोले, जैसे कि यूट्यूब चैनल ईडियो कमाल। नेक्स्ट में आते हैं Edu Kamal. Edu Kamal has provided a good variety of online education. In this channel, you can learn multiple courses, playlist, upcoming courses, lots of stories, and तो मैं इसको यहाँ पर आकर अब ख़त्म कर दूँगा। एंड मैं इसको यहाँ पर जो स्टार्ट रिकॉर्डिंग थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। आते हैं इसमें, फिर से चलाते हैं इसको कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। इसको चलाकर देखते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड किया था वो किस तरीके से हुआ। तो मैं एक और यहाँ पर ये चलने लगी। अब मैं यहाँ पर जो भी बोलूँगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपने देखा मैंने जो भी चलाया वो मैंने प्रेजेंटेशन में वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। मैं एक बार फिर से चलाता हूँ और अब आप देखेंगे जैसे मेरी प्रेजेंटेशन भी चलेगी, मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई है जो आप सुनेंगे। और यहाँ पर ये चलने लगी। अब मैं यहाँ पर जो भी बोलूँगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप जब भी आप ऐसा काम करते हो अपनी प्रेजेंटेशन को बोले, जैसे कि यूट्यूब चैनल ईडियो कमाल। नेक्स्ट में आते हैं ईडियो कमाल। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो गई, जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी फुल स्क्रीन मेरी रिकॉर्ड हो गई कंप्यूटर की। तो इस तरीके से आप इसको चला सकते हैं। प्ले नरेशन, यूज टाइमिंग, स्लो वगैरह ये सब हो सकता है। ऑटोमेटिक जो है ये तो ऑटोमेटिक ही चलेगा जब प्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट ही रहता है। तो ये हमारा स्लाइड शो था जो एंड हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने रिकॉर्ड स्लाइड यूज़ किया उसके लिए यहाँ पर देखिए हर एक स्लाइड पे ही होगा। ये यहाँ पर देखिए ये स्पीकर आ चुका है, आप इसको चला सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको चला रहा हूँ प्लेलिस्ट। सिर्फ मैं चाहता हूँ इसी स्लाइड का चले, जो इस स्लाइड पे मैंने बोला है सिर्फ वो स्पीक हो, तो मैं वो यहाँ से चला रहा हूँ। नेक्स्ट में आते हैं तो ईडियो कमाल। ईडियो कमाल हैज प्रोवाइडेड अ गुड वैरायटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। इन दिस चैनल यू कैन, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ वही स्लाइड आप सिलेक्ट करके चला सकते हैं। इसमें वही सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, रिकॉर्ड सुन सकते हैं जो आपने सिर्फ इसी स्लाइड पे बोला होगा। तो ये था हमारा स्लाइड शो। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा और इस पर प्रैक्टिस करेंगे आप। अगले वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।